तो देखो बेटा, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, ये सर्कल चैप्टर के अंदर अपने को क्या करने का है, क्या नहीं करने का है, मैं सब एकदम डिटेल में आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम ही क्या है, थर्ड चैप्टर है, और चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल। क्या है? सर्कल। मतलब इसमें सब कुछ रिलेटेड किससे रहेगा, सर्कल से। किससे रिलेटेड रहेगा? सर्कल। हाँ, देखो सबसे पहले अपन इसका क्या देखेंगे, बेसिक। क्या देखेंगे? बेसिक। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल को एक सेंटर होता है बेटा। क्या होता है? इसको क्या बोला? सी। और ये क्या है बेटा? सेंटर। क्या है ये? सेंटर। सर्कल का सेंटर। हाँ, और ये जो लाइन है, जैसे बेटा बाकी सब फेस शेप होते हैं, जैसे देखो ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। हाँ, तो उसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है बेटा? सरकमफ्रेंस। क्या होता है? सरकमफ्रेंस। हाँ, सिंधे ध्यान दो इधर। इसको क्या होता है? देखो ये क्या होता है? सरकमफ्रेंस। क्या होता है? जैसे बाकी सबको क्या होता है? पेरीमीटर। इसको क्या होता है? सरकमफ्रेंस। समझे ना? और इसका भी एरिया होता है बेटा। ये देखो, ये अंदर जितना भी पार्ट रहेगा ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? एरिया। क्या बोलते हैं इसको? एरिया। सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है बेटा, वो है 2 पाई आर। 2 पाई आर। और एरिया का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे ये जो पाई है ना बेटा, पाई, इस पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। आया बात समझ? अब नेक्स्ट है, इसके बाद अपने को क्या देखने का, देखो सर्कल के सेंटर से एक लाइन निकली और सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट पे टच किया, बरोबर। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? डिनोटेड बाय आर। डिनोटेड बाय आर। अब देखो बेटा, एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से तो पास हो रही है, जो सेंटर से पास हो रही है, बट वो जो हमारा सेंटर से पास होने के बाद ना बेटा, जो सरकमफ्रेंस है ना, उसको 2 पॉइंट पे टच किया। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। और ये जो डायामीटर है ना बेटा, ये डायामीटर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंड ये जो रहता है ना बेटा, रेडियस का डबल रहता है। रेडियस का क्या रहता? डबल। आया बात समझ इतना? अब देखो, सेम इसी सर्कल के अंदर अगर कोई भी एक लाइन है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच तो कर रही है, बट सेंटर से पास नहीं हो रहा है। सेंटर से पास नहीं हो रहा है। जैसे सपोज करो ये लाइन मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ये अपना सी सेंटर था। सपोज करो मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया और ये बेटा ना, अच्छा इधर डबल लाइन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। रुको एक मिनट, यहाँ ध्यान दो। अभी ये देखो, ये ऐसा है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। समझ में आया? अब आगे देखो। आगे आप देखो, ये सब चीज़ें तो जो थी ना, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक थी। एकदम बेसिक नॉलेज। ये सब अपन ने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा। अब इसमें क्या पढ़ने का है? देखो अपन 10th स्टैंडर्ड में अपने को क्या पढ़ने का है? सेम देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये जो लाइन अंदर से है, बरोबर, ये सब सारी की सारी लाइन कहाँ से है? अंदर से। है। अगर कोई भी ऐसा लाइन है जो सर्कल के बाहर से सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। सपोज करो ये पॉइंट पी पे ऐसा टच करके गया, ये है लाइन एल। लाइन एल पॉइंट पी पे टच करके गया, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट। हाँ, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पॉइंट पे ये टच करके जा रहा है। एक पॉइंट पे क्या करके जा रहा है? टच करके, ना कि कट। इंटरसेक्ट या फिर कट नहीं बोला मैंने, क्या बोला है? ये टच करके जा रहा है, बरोबर। अब देखो, सेम इसी सर्कल के अंदर मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट पे कट करके जा रही है, ऐसा 2 पॉइंट पे ये लाइन कैसा क्या करके गया है बेटा? कट करके गया। एल एम लिया इसको। अब ये देखो, ये पॉइंट क्या है? ए, और ये पॉइंट बी, 2 पॉइंट पे कट करके गया, तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट। आया बात समझ? आया बात समझ? यहाँ से बेटा ये चैप्टर चालू हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? टेंजेंट। आया बात समझ? अब देखो, मैं कभी भी बेटा सेम एक ही सेंटर से, एक सेंटर लिया मैंने, ऐसा एक सेंटर से बेटा मैं मल्टीपल सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ऐसा बहुत सारी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बस एक ही सेंटर से। एक ही सेंटर पे रख रहा हूँ। इधर एक सेंटर की मदद से मैंने क्या किया? 2 सर्कल ड्रॉ किए। इधर क्या किए? 2 सर्कल। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ बेटा? इसको मैं बोलता हूँ, इनको मैं बोलता हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलता हूँ बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा इनको? कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
अब देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे दो सर्कल ऐसा ड्रॉ किया, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। अब दोनों का जो रेडियस है बेटा वो सेम है, समझो इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस क्या है बेटा, आर। क्या है? अब अगर दोनों का रेडियस सेम है ना बेटा, तो इनको मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या बोलूंगा बेटा? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। समझ में आया क्या? अरे समझे क्या? कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है, ये समझ में आया? अरे बरोबर क्या? सबको समझा है? अब देखो कभी अब देखो, जब मैं दो सर्कल को ऐसा इंटरसेक्ट करा दूं, क्या करा दूं, ये देखो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ऐसा हाथ में हाथ डाला है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी कॉन्सेंट्रिक नहीं, इंटरसेक्टिंग सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब ये जो सर्कल है बेटा वो कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरनली। कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरनली। हाँ, कैसा है बेटा ये? इंटरनली। ये कैसा है? इंटरनली। हाँ, और सर्कल दो तरीके से एक दूसरे को कट करता है। एक कैसा है बेटा? इंटरनली, और दूसरा कैसा है? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली। अच्छा ये एक मिनट। हाँ, ये इंटरसेक्टिंग है बेटा, वो जो इंटरनली और एक्सटर्नली का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, वो टचिंग ऑफ सर्कल है। अब देखो ये क्या हो गया? ये इंटरसेक्टिंग सर्कल है। ये कैसा है? इंटरसेक्टिंग सर्कल, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट और आएगा आपको, वो क्या होगा? टचिंग ऑफ सर्कल। क्या आएगा? टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल। ये सर्कल कैसे होंगे बेटा मालूम है? टच करके जाएगा। कैसे जाएगा? टच करके। जैसा देखो ये अपना ये लाइन जो था, देखो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके गया, उसी तरीके से दो सर्कल अगर एक दूसरे को ऐसा टच करके जा रहे हैं, देखो ऐसा, ये दो सर्कल एक दूसरे को टच करके गए, देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है? और इसको क्या बोलते हैं बेटा मालूम है? ये कैसा टच कर रहा है? एक्सटर्नली। कैसा टच कर रहा है? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। और दूसरा जो आता है बेटा वो आता है इंटरनली। हाँ, वो कैसे करता है? देखो ये एक सर्कल है और इसी सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, ऐसा। बरोबर? अरे बरोबर क्या? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनली। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनली। आया बात समझ? पक्का? हाँ, ये सारे के सारे जो थे बेटा, ये सब क्या था? बेसिक। क्या था? बेसिक। अब एक एक करके अपन कॉन्सेप्ट इसमें जो है वो पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है? तो देखो बेटा अभी, हाँ, मैं अभी अपना अगला कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा, वो क्या है? देखो, हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 3 कोलिनियर पॉइंट। हाँ, ये चार चीज़ें अपने को देखना है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, आप तुरंत ड्रॉ करते, आप करके देख सकते हो कितने ड्रॉ होते हैं कितने नहीं होते हैं। हाँ, जैसे समझो मैं एक पॉइंट लिया, इस एक पॉइंट से मैं इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता हूँ। देखो बेटा ऐसा, फिर एक सर्कल ऐसा पास हो जाएगा, एक सर्कल इधर से ऐसा पास हो जाएगा। देखो ऐसे इस तरीके से इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। पेज नंबर 49 पे आ जाओ। उधर देखो 4 पॉइंट लिखे हैं। लिखे हैं क्या? लिखे हैं क्या 4 पॉइंट? लेट्स रिकॉल में मिला आपको? हाँ, तो उधर देखो पहला पॉइंट ही क्या लिखा है? इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 1 पॉइंट। आया बात समझ? इधर करके दिखाया हाँ, कैसे पास हो सकते हैं, समझे क्या? अब देखो हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है उधर? इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। हाँ, तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो अलग अलग पॉइंट है। तो देखो एक सर्कल ऐसा गया, अरे बरोबर, फिर एक सर्कल ऐसा जा सकता, बरोबर क्या? फिर एक सर्कल ऐसा भी जा सकता है, बरोबर क्या? हाँ, वही 2 पॉइंट से, सेम 2 पॉइंट से यहाँ भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते। आया बात समझ? हाँ। तो दूसरा पॉइंट क्या है अपना? इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट से भी बेटा इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मैं 3 डिफरेंट सर्कल लिया, 3 डिफरेंट पॉइंट लिया, सर्कल नहीं, क्या लिया? 3 डिफरेंट पॉइंट। समझो ये देखो एक पॉइंट ऐसा, समझो पहले सर्कल बना देता हूँ, नहीं तो बाद में सर्कल बेकार बनता है। समझो मेरा ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट डिफरेंट था, दिख रहा है आपको? अब ये 3 पॉइंट से मेरे को दूसरा सर्कल ड्रॉ करके दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं बेटा। ये 3 पॉइंट से, ये दिख रहा है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट से ना बेटा कोई एक यूनिक सर्कल ही ड्रॉ हो सकता है।
अपन ने 9th में देखो सर्कम सर्कल इन सर्कल ये 3 चीज़ें पढ़ा था। देखो ये तीनों को ज्वाइन कर देता हूँ अगर मैं, तो क्या बन जाएगा, सर्कम सर्कल बन जाएगा। तो सर्कम सर्कल के अंदर कोई एक ही ट्राइंगल पॉसिबल था ना, मल्टीपल ट्राइंगल ड्रॉ करते थे क्या इधर, नहीं ना, एक ही ट्राइंगल करते थे। तो ये 3 अलग अलग पॉइंट से, कितने, 1 2 3, ये 3 अलग अलग पॉइंट से कोई यूनिक सर्कल ही पास हो सकता है। आया बात समझ। तो यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। आया बात समझ। इधर लिखता हूँ देखो, यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सबको समझा है ये? अरे सबको समझा है क्या? हाँ। और चौथा वाला बेटा वो तो सबको समझ में आ जाएगा। ज़रा देखो 3 कोलिनियर पॉइंट लिए मैंने। ये एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट बी और ये सी, तीनों कोलिनियर है, सेम लाइन पे है, मतलब क्या हो गए, कोलिनियर। अब कोई सर्कल ऐसा ड्रॉ करो जो तीनों पॉइंट से पास होता हो। पॉसिबल है? ये देखो एक सर्कल ऐसा ड्रॉ किया, 2 पॉइंट से ही गया, ए और सी, बी का कुछ काम ही नहीं। अरे बराबर। फिर इधर देखो बी और सी से कर दिया, अरे इसी तरीके से बेटा बी और सी से हो जाएगा। समझे क्या? समझो ये 3 पॉइंट थे अपने, एक बी सी, एक इधर से गया ऐसा, फिर एक इधर से गया ऐसा, और फिर ये ऐसा दूसरा आया। दिख रहा है? तो ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा कि तीनों पॉइंट इंक्लूड करता हो कोई सर्कल? नहीं। तो कोई भी सर्कल में बेटा 3 कोलिनियर पॉइंट से नहीं ड्रॉ कर सकता। आया बात समझ। नो सर्कल कैन बी ड्रॉन, नो सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट बेटा, 3 कोलिनियर पॉइंट पॉइंट्स। बेटा ये जो रहता है ना, ये तीनों भी आपको, ये चारों भी पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। और मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। ये चारों पॉइंट क्यों होना चाहिए बेटा मालूम है? क्योंकि कभी कभी ना ट्रू फॉल्स में आया एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ट्रू फॉल्स आ गया, या फिर अपना मैच द कॉलम आ गया, या फिर अपना वन लाइन वाला जो आंसर रहता है उसमें, या फिर MCQ में, ये पूछ सकते। क्लियर? आया बात समझ। चलो अब देखो, हाँ अपने को अगला चीज़ जो सीखने का है, वो पहला अपने को सीखने का बेटा टेंजेंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम? टेंजेंट थ्योरम। हाँ एग्जाम में आता नहीं है, तो मतलब इसको सिर्फ समझ के लेने का है। जो एग्जाम में आएगा मैं उसको करा दूंगा। पहला जो थ्योरम है वो कौन सा थ्योरम है बेटा? टेंजेंट थ्योरम है। क्या बोलता है टेंजेंट थ्योरम, क्या बोलता है पहले वो समझ के लेते हैं। ये सर्कल है, हाँ ये हमारा सर्कल है, सर्कल, ये सर्कल है हमारा, और ये सर्कल को बेटा मैंने ऐसा क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट। क्या ड्रॉ किया है? टेंजेंट। ये लाइन L है जो कि क्या है बेटा? टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। ये सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर। अब देखो बेटा ये सेंटर O लिया, और ये पॉइंट P पे सपोज करो टच करके जा रहा है। कौन से पॉइंट पे? P। अब जब कभी बेटा टच करके ही जा रहा है ना, मतलब सर्कमफ्रेंस से ही जा रहा है, एकदम एग्जैक्ट सर्कमफ्रेंस से जाएगा। तो O और P को अगर मैंने ज्वाइन किया तो बेटा ये क्या कहलाएगा? रेडियस। ये क्या कहलाएगा बेटा? रेडियस। हाँ। और ये क्या कहलाएगा बेटा? टेंजेंट। क्या कहलाएगा? टेंजेंट। हाँ। तो टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है बेटा मालूम है? द एंगल फॉर्म्ड बाय रेडियस एंड अ टेंजेंट, द एंगल formed by radius and tangent is always 90 डिग्री, is always 90 डिग्री। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है बेटा मालूम है? जब कभी भी मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा टेंजेंट के ऊपर, तो वो रेडियस ऑलवेज क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। किसको? टेंजेंट को। किसको? टेंजेंट को। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा बेटा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। मतलब रेडियस will always be perpendicular to tangent, ये दिमाग में बिठा लो बेटा। ये दिमाग में बिठा लो कि जब कभी भी रेडियस मैंने ड्रॉ किया है और रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। अगर रेडियस है और यहाँ से टेंजेंट है, दोनों अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कितना डिग्री बनाएंगे? 90 डिग्री। या फिर इस तरीके से दिमाग में बिठा लो कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टू द टेंजेंट। ये कौन बोलता है बेटा? टेंजेंट थ्योरम। कौन बोलता है? टेंजेंट थ्योरम। ये पहला थ्योरम था, बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आता है, बस आपको क्या समझ के लेने का ये बोलता क्या है। बरोबर। आपको जो एग्जाम में पूछता है बेटा वो वाला थ्योरम, वो थ्योरम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। हाँ देखो बहुत इजी थ्योरम है ये, आपको अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जब कभी भी बेटा एक सर्कल है ऐसा, मैं इधर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये एक सर्कल है,
इस सर्कल का ये सेंटर है, बरोबर। अब ये सेंटर से कुछ दूरी पे मैंने बाहर एक पॉइंट लिया P, क्या लिया P। अब इस बाहर पॉइंट है, मतलब ये P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए। कितने टेंजेंट? दो टेंजेंट। एक ये टेंजेंट हो गया, और ये दूसरा टेंजेंट, बरोबर। और ये एक सेंटर O था, बरोबर। अब जब कभी बेटा ना मैं किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए। कितने टेंजेंट? दो टेंजेंट। तो ये दोनों के दोनों टेंजेंट क्या रहेंगे बेटा? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर समझो मैंने इसको M बोला और इसको N बोला, तो ये जो NP है और MP दोनों क्या रहेंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट। क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये तो सर आपने बता दिया। तो इसका प्रूफ कैसे करने का? जरा पहले इसका अपन स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? देखो, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल। स्टेटमेंट में ही देखो, आपको स्टेटमेंट में ही समझ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा मैंने क्या ड्रॉ किया है? टेंजेंट सेगमेंट। क्या ड्रॉ किया है? टेंजेंट सेगमेंट। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are congruent. Drawn from an external point to a circle are congruent. ये congruent कैसे होंगे? जरा देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखेंगे बेटा? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन है। अब जरा बेटे मेरे बात को ध्यान से समझो बेटा। हमारा जो NP है और MP या फिर PM लिखो। NP एंड MP दिख रहा है आपको? आर टेंजेंट्स। ये क्या है बेटा? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P और लिख दो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O इज सेंटर ऑफ सर्कल, बरोबर। इतना चीजें अपने को गिवन में दी थी और कुछ भी नहीं दिया। सबसे और टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने का है? देखो, टू प्रूफ में अपने को प्रूफ करने का है कि जो हमारा टेंजेंट है, मतलब एक तरीके से अगर अपन देखें तो वो साइड टेंजेंट ही बोलते हैं फिलहाल। तो अपने को क्या करने का है? टेंजेंट NP उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। किसको? टेंजेंट MP को, बरोबर। क्या? अरे बरोबर बेटा। जरा देखो, इसको प्रूफ करने के लिए अपने को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा मालूम है? ड्रॉ OM। तो ये क्या है बेटा? सर्कल के रेडियस है क्या? हाँ, तो मैं बोला ड्रॉ रेडियाई ON एंड OM, बरोबर। अरे बरोबर क्या बेटा? अच्छा, अब इतना मैंने जब किया बेटा तो अपने को एक चीज क्लिक हुआ। अभी अपन ने सीखा टेंजेंट थ्योरम। क्या सीखा? टेंजेंट थ्योरम कि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री, बरोबर क्या? अच्छा, ये पहले से कॉन्ग्रुएंट नहीं दिया बेटा। ये साइन ये मत समझ लेना कि पहले से कॉन्ग्रुएंट दिया, अपने को प्रूफ करने का। समझे क्या? अरे समझे क्या? पक्का? अच्छा ठीक है। अच्छा सर, अभी देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे दो आपको वो बन रहे क्या दिखते हुए? दो ट्राइंगल बनते हुए दिखे, बरोबर। अब ये दो ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है, सबको पता चल रहा है, बरोबर क्या? ये भी एंगल 90 डिग्री, बरोबर। हाँ, और दोनों ट्राइंगल के अंदर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, वो भी सेम सर्कल का, तो इक्वल रहेगा क्या? अगर कोई एक सर्कल है बेटा, तो उस सर्कल को कितना भी रेडियस ड्रॉ करो, सबका वैल्यू क्या रहता है? सेम। क्या रहता है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल इज ऑलवेज इक्वल, बरोबर। बरोबर क्या? तो सेम सर्कल को कितना भी रेडियस में ड्रॉ कर डालो बेटा, वो रेडियस क्या रहेगा? इक्वल। क्या रहेगा? इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे अपन। और आपको ये देखो, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस, बरोबर क्या? हाइपोटेनियस ही कॉमन है, हाइपोटेनियस ही क्या है? कॉमन। तो मैं बेटा यहाँ पे ये देखो, अपने को तीन चीजें मिल गई। अगर मेरे को ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो तीन चीजें मिल गई क्या? एक एंगल 90 डिग्री मतलब कॉन्ग्रुएंट है, एक साइड मतलब सेम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? पक्का? दो चीजें हो गई। और तीसरा क्या? एक साइड कॉमन है, बरोबर। तीन चीजें मिल गई। अब ये तीन चीजों की मदद से मैं वो ट्राइंगल को क्या बोल दूंगा? कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल दूंगा? कॉन्ग्रुएंट। तो जरा देखो इसका मैं अभी क्या कर रहा हूँ बेटा? प्रूफ। क्या कर रहा हूँ?
अब ये प्रूफ पार्ट में जरा ध्यान देना, बहुत चिंदी है ये, और एग्जाम में पूछता है बहुत बार, 3 मार्क्स के लिए ये थ्योरम आता है, बहुत बार आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले मैं क्या लिया, 2 ट्राइंगल उठाया, इन ट्राइंगल कौन सा, ONP एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल मैंने उठाया बेटा, दूसरा ट्राइंगल कौन सा उठाओ, OMP, चलो OMP बरोबर क्या, ये 2 ट्राइंगल उठाया मैं, इसके अंदर सबसे पहले देखो बेटा अपने को क्या मालूम है, रेडियाई ON इज कॉन्ग्रुएंस टू रेडियाई OM बरोबर क्या, कहाँ से आया ये, कंस्ट्रक्शन से, कहाँ से आया, नहीं तो रीजन लिखो, इधर रीजन लिखो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के जो भी रेडियस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा फिर अपने को क्या मालूम चला बेटा, ये एंगल 90 डिग्री है क्या, और ये एंगल भी 90 डिग्री है, मतलब एंगल ONP इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल OMP बरोबर क्या, हाँ ये किधर से मालूम चला बेटा अपने को, टेंजेंट थ्योरम से, कहाँ से मालूम चला, हाँ टेंजेंट थ्योरम ही बोलता है ना, अगर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को टच कर रहे तो एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री, कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बरोबर। अब दूसरा आपने को क्या मिला बेटा कि ये साइड क्या है, कॉमन, क्या है, कॉमन, कौन सा साइड, साइड OP इज कॉन्ग्रुएंस टू साइड OP, अरे बरोबर क्या, ये क्या है बेटा, कॉमन साइड, क्या है ये, कॉमन साइड बरोबर। तो देयरफॉर देखो यहां ध्यान देना, SAS दिख रहा है, साइड एंगल साइड बरोबर, तो बाय SAS टेस्ट, बाय SAS टेस्ट ट्राइंगल कौन कौन सा बेटा, ONP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल OMP बरोबर क्या, अरे बरोबर। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CSCT, बाय CSCT मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बाय CSCT करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो साइड PM है, साइड NP वो कॉन्ग्रुएंट होगा साइड MP के बरोबर। अब ये ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में साइड है, बट सर्कल के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या है, सर्कल के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या है, ये टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट। तो सर्कल के रिस्पेक्ट में देखें तो टेंजेंट है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टेंजेंट NP इज कॉन्ग्रुएंस टू टेंजेंट MP, समझे क्या, हेंस प्रूव्ड, समझे क्या, ये इतना लिखने के लिए बेटा आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स, 3 मार्क्स। हाँ अगर आपको एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट लिख के आएगा प्रूफ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, या फिर आपको स्टेटमेंट लिख के आएगा, बाकी इसके नीचे का सब कुछ अपने मन से करने का है बरोबर। आया बात समझ, चलो फटाक से इसको नोट डाउन करो, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 समझे क्या। चलो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, अपना ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, पहले उस पर ध्यान देते हैं। एक ऐसा फिगर दिया था अपने को, मैंने क्या किया बेटा, ये A और C को ऐसा ज्वाइन किया बरोबर, क्या A और C को क्या किया, ज्वाइन, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, रेडियस, क्या कहलाएगा, रेडियस। अब रेडियस क्या रहता है, 90 डिग्री, क्या रहता है, 90 डिग्री है। जरा देखते हैं अभी, यहाँ C जो है वो सेंटर है सर्कल का, लाइन AB जो है वो टेंजेंट है, कौन से पॉइंट पे, A पॉइंट पे टच कर रहा है, और रेडियस AC ये अपने को कितना दिया है बेटा, 6, कितना दिया है, 6, और अपने को डिस्टेंस AB भी कितना दिया है बेटा, 6। और क्या क्या फाइंड करने बोला है, देखो सबसे पहले बोला है CAB फाइंड करो, CAB कितना है बेटा, 90 डिग्री, कितना है, कैसे मालूम चला अपना, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट में कितना डिग्री का एंगल होता है बेटा, 90 डिग्री का। ये कौन बताया अपने को, टेंजेंट थ्योरम, कौन बताया, टेंजेंट थ्योरम। अब देखो उसके बाद बोला था डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम पॉइंट C, तो पॉइंट C से उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो रेडियस के इक्वल रहेगा बरोबर, तो वो कितना हो जाएगा, 6। चलो अच्छा, फिर अपने को निकालना है डिस्टेंस BC, डिस्टेंस BC, हाँ ये निकालने का अपने को, ज़रा चेक करते हैं, इसको भी फाइंड करेंगे अभी। हाँ फिर एंगल ABC बताने का है, एंगल ABC ये वाला भी एंगल फाइंड करने का है। तो ज़रा देखो इसको कैसे अप्रोच करने का है। पहला पॉइंट इसमें ध्यान देना, सबसे पहले अपने को क्या बोला है, फाइंड करना है एंगल CAB। हाँ तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल CAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। ये कहाँ से आया बेटा, टेंजेंट थ्योरम, कहाँ से आया, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को टच कर रहे तो कितने डिग्री पे टच करेंगे, 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे बरोबर। क्या पहला खत्म, पहला वाला हो गया, समझे क्या। दूसरा चेक करो, डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ ये AB का डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, पॉइंट C से। हाँ तो देखो ज़रा
डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम पॉइंट सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा वो मालूम है? डिस्टेंस ऑफ ए सी। और ए सी का वैल्यू कितना है बेटा? अपने को ए सी का वैल्यू मालूम है 6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 सेंटीमीटर। खत्म, समझे? फिर देखो दूसरा भी हो गया, तीसरा चेक करो। अपने को तीसरा क्या निकालना है? डिस्टेंस बी सी। क्या निकालने का है? अच्छा, डिस्टेंस बी सी निकालना है। तो अपने को ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या बेटा? बराबर, ये ट्राइंगल दिख रहा है। तो मैं ये ट्राइंगल उठाया, इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं लिखता, सी ए बी लिखता। क्या लिखता हूँ? इन ट्राइंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितना है बेटा? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या बोलूँगा? 90 के सामने वाला क्या होता है बेटा? तो 90 के सामने कौन है? BC। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। समझ में आया? BC का स्क्वायर निकालना है, AB का स्क्वायर 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 36। ये कितना हो जाएगा? 36। कितना हो गया? 72। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? 36 बाहर जाके कितना हो गया? 6√2 सेंटीमीटर। मिल गया अपने को डिस्टेंस BC। अरे बरोबर क्या? चलो, अब इसके बाद अपने को देखो थर्ड भी हो गया, फोर्थ निकालना है एंगल ABC। एंगल ABC, एंगल ABC अपने को निकालना है। चौथा पॉइंट देखो, एंगल ABC कितना होगा जरा ध्यान देते। ये ट्राइंगल मैं इधर अलग से बना के दिखाता हूँ आपको। ये था ये ट्राइंगल, बरोबर क्या? अब इस ट्राइंगल के अंदर जरा ध्यान से देखो, ये हाइपोटेनियस है जिसका वैल्यू कितना आया? 6√2। कितना आया? ये भी 6 है और ये भी कितना है? 6। अरे बरोबर। अच्छा, मतलब ये साइड और ये साइड अगर कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये ट्राइंगल कैसा है? आइसोस्केलस। अरे बरोबर। अच्छा, अगर ये ट्राइंगल आइसोस्केलस है तो इसके अपोजिट जो एंगल रहेंगे बेटा वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट हुआ। और ये पहले से अपने को 90 मालूम था। अरे बरोबर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 45। कितना हो जाएगा? और ये भी कितना हो जाएगा? 45। लेकिन इसको कैसे लिखने का कैसे सर? ये तो अपन ने बता दिया। तो एक चीज़ ध्यान से देखो बेटा, हाइपोटेनियस अपने को कितना मालूम है बेटा? 6√2। कितना मालूम है? 6√2। हाँ बरोबर। तो अच्छा, ये आपको ऐसा दिख रहा है क्या? जो भी 45 डिग्री के अपोजिट साइड है, 45 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसका ये कितना टाइम्स है बेटा? √2 टाइम्स। कितना टाइम्स है? तो अगर साइड का √2 टाइम्स हाइपोटेनियस है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या बेटा? अगर अपन ने क्या सीखा था 45, 45, 90 प्रॉपर्टी में, सेकेंड चैप्टर में अपन ने क्या सीखा था? अगर कोई ऐसा ट्राइंगल रहेगा, ये हाइपोटेनियस है, अगर कोई साइड ये और ये साइड कॉन्ग्रेंट रहेंगे, ये साइड का वैल्यू जो रहेगा बेटा वो कितना आएगा? 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस साइड का वैल्यू आएगा। तो इसका उल्टा, इसका क्या देखने का बेटा? कन्वर्स। क्या देखने का? कन्वर्स। अब इसका जब आप कन्वर्स देखोगे तो ये 6√2 पहले से दिख रहा। अरे बरोबर क्या? जब इसमें 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो 6 आ जाएगा, बरोबर। तो बाई कन्वर्स ऑफ 45, 90 अपने को क्या मिल जाएगा बेटा? ये एंगल कितना मिल जाएगा? 45। कितना मिल जाएगा? 45, बरोबर। अरे बरोबर। हाँ रुक, बताता हूँ। इधर देखो, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है ये? CAB। अब इस ट्राइंगल के अंदर अपने को पहले से मालूम है कि AC और AB कितना है बेटा? 6। कितना है? 6 सेंटीमीटर। और अपन ने अब भी फाइंड किया कि अपना जो BC है बेटा वो कितना हो जाएगा? 6√2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एज BC इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ, नहीं तो ऐसा लिखो 1/√2 टाइम्स ऑफ BC। 1/√2 टाइम्स ऑफ BC, वेयर BC इज हाइपोटेनियस। 1/√2 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल टू क्या है? AC और इज इक्वल टू AB, बरोबर। अरे बरोबर क्या? तो देयरफॉर, ध्यान से देखो, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ 45, 90 प्रॉपर्टी। अब बाय कन्वर्स ऑफ 45, 90 प्रॉपर्टी मैं क्या बोल दूंगा कि जो एंगल ABC है वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आया बात समझ? चलो फटाक से नोट डाउन करो।
तो देखो बेटा, अपन ने आज अभी तक क्या कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट सर्कल चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब सीख लिए हैं। और इसके बाद अपने को क्या सीखने का है मालूम है? क्या सीखने का है? इसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है, बंद कर दे।